श्यावड़ी, काम करना बंद करो। मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम इस परिवार के बच्चे नहीं हो। दादी लिहुआ, आपने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे असली माता पिता राजधानी के महत्वपूर्ण लोग हैं, न कि इस बेकार परिवार के। दादी, क्या आप झूठ बोल रही हैं? मेरे असली माता पिता कौन हैं? वे कहाँ हैं? मूर्ख बच्चा, तुम्हारे असली माता पिता 3 साल पहले तुम्हें ढूंढने गांव आए थे। वे ऊंचे घोड़ों पर सवार होकर आए थे। वह आदमी बख्तरबंद पहने हुए था, बहुत प्रभावशाली लग रहा था। मैंने गांव के प्रवेश द्वार पर बैठे कुत्ते दाहुआंग से सुना कि वह सीमा की रक्षा करने वाला एक महान सेनापति है। तो मैं कोई अनचाहा बोझ नहीं हूं। मेरे असली माता पिता हैं, वे राजधानी के महत्वपूर्ण लोग हैं। इसी समय मुख्य कमरे के दरवाजे की चौखट को जोरदार धमाके के साथ लात मारी गई। होंगवू अपने हाथ कमर पर रखे दरवाजे पर खड़ी थी और मुझ पर गुस्से से घूर रही थी। तू छोटी मुसीबत, वहां बैठकर उस मनहूस मुर्गी से क्या बड़बड़ा रही है? मेरा प्यारा पोता जाग गया है और उसे भाप में पकी अंडे की कस्टर्ड चाहिए। जल्दी रसोई में जा और बना ला। मेरे चाचा के छोटे बेटे का जन्म आधा महीना पहले हुआ था। उसके जन्म के बाद से घर का हर अंडा उसी के लिए जाना जरूरी हो गया था। मुझे तो अंडे का सूप चखने तक को नहीं मिलता था। किसी और दिन होती तो मैं डर के मारे फौरन उठकर रसोई में जाकर आग जला देती, लेकिन आज मैं वहीं खड़ी रही, अपनी दादी के झुर्रीदार कठोर चेहरे को घूरती रही। मैं आपकी असली पोती नहीं हूं, है ना? ये बकवास तुझे कहां से सुनने को मिली? क्या किसी चुगलखोर ने तुझे ये बकवास भर दी है? सुन ले, हमने तुझे पाला है और तू इस घर से कभी भाग नहीं सकती। आह, ओफ, कमबख्त मुर्गी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दादी लिहुआ, दादी लिहुआ, सच बताने के लिए धन्यवाद। मैं अपने असली माता पिता को ढूंढने जा रही हूँ। रात होने पर मुझे लकड़ी के गोदाम में बंद कर दिया गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने दीवार के बाहर बिल्ली की म्याऊं सुनी। वो दाहुआ थी, गांव की आवारा बिल्ली। वो अक्सर आंगन में खाना ढूंढने आती थी और मैंने उसे कई बार खाना खिलाया था। वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं खिड़की तक चढ़ गई और छोटे से सुराख से धीरे धीरे बोली, दाहुआ, दाहुआ, श्यावदी, तुम्हें क्यों बंद कर दिया गया है? मैंने सुना है कि बूढ़ी वांग आंटी तुम्हें तस्करों को बेचने वाली है। दाहुआ, क्या तुम गांव के प्रवेश द्वार पर दाहुआंग को बुला सकती हो? मैं अपने असली पिता को ढूंढना चाहती हूँ। दादी लिहुआ ने कहा कि वो सीमा की रक्षा करने वाले एक महान जनरल हैं और जनरल के महल में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुको, मैं अभी दाहुआंग को लाने जा रही हूँ। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे भौंकने की आवाज सुनाई दी। श्यावदी, मैं आ गया हूँ। दाहुआंग, दादी मुझे तस्करों को बेचने वाली है। मुझे अपने असली पिता को ढूंढना है। क्या तुम्हें पता है कि जनरल का महल कहाँ है? मुझे पता है। मैं एक बार गांव के एक फेरी वाले के साथ राजधानी गया था। जनरल का महल पूर्वी शहर के फाटक के पास है। वहाँ 2 पत्थर के शेर हैं और तलवार लिए हुए पहरेदार भी। यहाँ से 100 ली से भी ज्यादा दूर है। दाहुआंग, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे रास्ता पता है। चलो अभी चलते हैं। पहले मैं इस ताले को खोलता हूँ। मैंने उसे दरवाजे के ताले को काटते क्लिक और खरोंच की आवाज करते हुए काफी देर तक सुना और न जाने कैसे उसने सच में ताला खोल दिया। लकड़ी के गोदाम का दरवाजा धीरे से खुला और दाहुआंग वहां खड़ा अपनी पूंछ हिला रहा था। मैंने वे 2 सूखे शकरकंद के केक जो मैंने दिन में चुपके से छुपा लिए थे हाथ में लिए, अपनी गर्दन में लटका छोटा चांदी का ताला पकड़ा और चुपचाप दाहुआंग के पीछे पीछे चल पड़ी। हम चुपचाप उस आंगन से निकल गए जहां मैं 5 साल से रह रही थी। गांव के प्रवेश द्वार पर हवा तेज थी और मेरे चेहरे पर थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। श्यावदी, डरना मत, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने ले चलूंगा। श्यावदी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर रास्ते में कोई बुरे लोग मिलेंगे तो हम उन्हें भगा देंगे। तारे चमक रहे थे और सड़क किनारे पेड़ों पर बैठी गौरैया चहचहा रही थीं, जैसे वे मेरा मार्गदर्शन कर रही हों। वे मुझे बताती थीं कि आगे का रास्ता कैसा है और क्या कोई रात का मुसाफिर आ रहा है, इसलिए मैं कभी सच में अकेली नहीं थी। वे मेरे साथ कदम कदम पर राजधानी की ओर चले। मैं सिर्फ 5 साल की थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं थक गई। मेरे पैरों में छाले पड़ गए जो बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और एक बार भी नहीं रुकी। मुझे माता पिता को ढूंढना था। सुबह होते ही हम मुख्य सड़क पर पहुंचे और दाहुआ सतर्क हो गया। बॉस, उधर देखो, वहां एक लड़की, कुत्ता और कुछ बिल्लियां हैं। लगता है ये किसी गांव से भाग कर आई हैं। अरे बिल्कुल सही, लड़की साफ सुथरी है, उम्र करीब 4-5 साल है। इससे अच्छे दाम मिलेंगे। ये वही बूढ़ी वांग वाली लड़की है। क्या ये वही हो सकती है? सोचा नहीं था कि यह खुद ही बाहर आ जाएगी। क्या सौदा है, खुद चलकर हमारे पास आ गई। छोटी लड़की, भागना बंद करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिठाई दिलाऊंगा। उसी समय दाहुआंग आगे बढ़ा और तस्कर की टांग में जोर से काट लिया। आह, तू मरा हुआ कुत्ता, मुझसे हट जा। दाहुआ भी कई आवारा बिल्लियों के साथ दौड़ पड़ा। वे कूद कर तस्करों को नोचने लगे जब तक कि वे चीखने नहीं लगे। सड़क किनारे पेड़ों में बैठे गौरैया भी झुंड में उड़कर नीचे आ गए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब पागल हो गए हैं। ये सब पूरी तरह पागल हो गए हैं। भागो छोटी लड़की, ये जनरल का महल है। यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ। मेरे पिता यहाँ के महान जनरल हैं। उनका नाम है... मैं अचानक ठिठक गई। मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता था। छोटी लड़की, हमारे जनरल का उपनाम ली है। क्या तुम्हें अपने पिता का नाम पता है? मैंने सिर हिला दिया और मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। मैं 100 ली से ज्यादा चलकर आई हूँ। मेरे पैर पूरी तरह छिल गए हैं और मैं आखिरकार यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता। जैसे ही मैं इतनी जोर से रो रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, एक सफेद घोड़ा सड़क के छोर से दौड़ता हुआ आया। जैसे ही वह घोड़े से उतरा,
गेट पर खड़े पहरेदार एक घुटने पर बैठकर सलाम करने लगे। जनरल, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने उसका चेहरा देखा और अचानक मुझे वह चेहरा याद आ गया जिसे मैंने अनगिनत बार मिट्टी में टहनी से बनाया था। जिस पिता की मैंने कल्पना की थी कि वह कवच पहने हुए हैं, वह ठीक उसी आदमी की तरह दिखते थे जो मेरे सामने खड़ा था। उसी समय मैंने उसके बगल में एक काला युद्ध कुत्ता देखा, लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें अचानक बदल गईं। ये छोटी लड़की मैडम की तरह क्यों दिखती है और उसकी खुशबू भी जनरल जैसी ही है। उसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि वही मेरे पिता हैं। मैं सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ी